हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम्स ऑफ लाइफ में कोशिश नहीं करती उसमें तो मेरा 11th और अच्छा होता। कभी नहीं आया वो, कल कभी नहीं आता वो, दिन भी कभी नहीं आता वो, समय भी कभी नहीं आता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ आई स्टार्ट माय क्लास 12। तो फर्स्ट थिंग कि मैंने कौन सा बैच लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन, कौन से बैच से मैं डिटेल करने वाली हूँ। तो मैंने ऑनलाइन बैच लिया है लक्ष्य 2027, क्योंकि मेरा पहले से कि मैं ऑनलाइन ही लूँगी, जॉब लाइफ में कोशिश नहीं होती, समझ नहीं आता ऑफलाइन। मैंने ऑनलाइन बैच लिया है लक्ष्य। सो गाइस, मैंने आपको बैच के बारे में बता दिया कि मैं कौन सा बैच ली हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि हाउ आई स्टार्ट माई क्लास 12। मैंने 11th में क्या क्या गलतियाँ की थी जो मुझे 12th में नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने 11th पे पूरा मेरा 11th बर्बाद था, लेकिन कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो मैं करती उसमें तो मेरा 11th और अच्छा होता अगर मैं जल्दी उसमें वो पॉइंट देखेंगे हम। तो सबका सबसे पहला जो चीज़ होता है वो क्या, सो मोस्टली बच्चों का 11th या कोई भी क्लास बर्बाद कैसे होता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है वो होता है डिस्ट्रैक्शन। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड मेरी भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शुरुआत में तो नहीं बट लास्ट में आती थी। ये चीज़ मेरी बन गई कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगी, शॉर्ट्स रील्स स्क्रॉल करना, ये सब सारी चीज़ें थी वो बढ़ने लगी एंड उसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा कहीं अटक गई। सो प्रॉब्लम ये नहीं है तो जो होना तो वो हो चुका है। सॉल्यूशन ये कर सकते हैं कि क्या उस चीज़ के लिए मैं क्या करती हूँ अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए कि डिस्ट्रैक्ट होते फ़ोन से। अब कोई लैपटॉप से टैब से हो सकता है बट फ़ोन या लैपटॉप जो भी है उससे हो सकते हैं। ये लेक्चर चला साइन बैठो 10-15-1 घंटा हो गया तो किसी को पता नहीं चलता है। तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जब मैं लेक्चर या पढ़ती हूँ तो जो फ़ोन होता है मैं मेरे पास रखती नहीं हूँ, मैं मम्मी को देती हूँ या नीचे रखाती हूँ, अपने अगल बगल रखती नहीं हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास फ़ोन अगर मैं ड्रॉन भी होगा ना फिर भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी एंड उसको निकाल कर मैं देखने लगूँगी। इसलिए मैं अपना फ़ोन मम्मी को दे देती हूँ, नीचे छोड़ देती हूँ, कहीं दूर रखती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा मन करता ही नहीं है जाकर वो चीज़ लाने के लिए, क्योंकि मैं लेज़ी भी बहुत हूँ। तो तुम भी ये कर सकते हो कि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो अपना फ़ोन कहीं दूर रखा हो, लॉकर बंद कर दो, जो अपने से तो दूर रखो एंड तुम भी लेज़ीनेस का फील करोगे और तुम बार बार जाओगे नीचे तोड़ोगे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम चीज़ों को टालने लगते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हम शाम को कर लेंगे, वो शाम कभी नहीं आएगा, वो कल कभी नहीं आता, वो दिन भी कभी नहीं आता, वो समय भी कभी नहीं आता। तो मैं भी कहीं ना कहीं चीज़ों को टालती हूँ, बहुत ज़्यादा टालती हूँ कि यार कल कर लूँगी, कल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे लगता है कि बैकलॉग सिर्फ लेक्चर्स का होता है बट बैकलॉग सिर्फ लेक्चर्स का नहीं होता, और भी चीज़ें होती है जैसे कि रीड करना, रिवीजन करना, DPPs कोर्स लगाना, वो सब करना। मैं सिर्फ लेक्चर सारी लेती थी, लेक्चर में मेरे लेक्चर को बैकलॉग नहीं रहता था बट ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन करना, रिवीजन करना, ये सारी चीज़ें भी रह जाती थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं इसी चीज़ नहीं करूँगी, मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन जो भी होंगे, जो भी बैच में दिए जाएंगे मैं उसे करूँगी ही करूँ। और ये चीज़ें मैं श्योर करूँगी कि मैं NCERT रीडिंग करूँ, जैसे बायोलॉजी रीड करती हूँ जो कि उससे नहीं होगा, मुझे केमिस्ट्री भी रीड करनी पड़ेगी, फिजिक्स तो नहीं। फिजिक्स तो मुझे लगता है मैं क्लास 12 में फिजिक्स कभी खोली होगी, सॉरी क्लास 11th में मैंने कभी फिजिक्स खोली होगी पढ़ने के लिए, क्वेश्चन के लिए की होगी बस। तो यही थी। और ये भी कि तुम ये भी श्योर करो कि तुम सारे चैप्टर्स का, या मैं भी बोल रही हूँ कि तुम हम सारे चैप्टर्स का वीकली या जो भी टेस्ट हो वो सारे टेस्ट दे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्ज़ाम के समय पे सीधे जाकर दोगे तो उससे तुम कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो कि मेरे को भी कभी आता नहीं है। हमें लिखना ही पड़ेगा आंसर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है, MCQ होता है तो बस वो, लेकिन बोर्ड में हमें लिखना भी है। कि मैंने क्लास 12 में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं की, और सॉरी क्लास 11th में मैंने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस, मतलब रिटेन, मतलब लिखने वाला रॉन्ग फॉर्मेट वाला, वो सारी चीज़ें मैंने नहीं की थी। और मैं बोल तो मेरी फिजिक्स 11th की जो है वो, या केमिस्ट्री बोल दूँ, मेरी अच्छी नहीं है। उसका प्रॉब्लम यही होता है कि मैंने फिजिक्स में ज़्यादा सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो जो आने वाली है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो बाय बाय, टेक केयर।